अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर मरियम जी। आज हम जो पढ़ने लगे हैं वो है एम्पिरिकल फार्मूला, चैप्टर 1 केमिस्ट्री एम्पिरिकल फार्मूला। हाँ जी, आज हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला वाला क्या चीज़ है? केमिकल फार्मूला ऑफ टू टाइप्स, मतलब कि केमिकल्स को लिखने के जो तरीके हैं वो दो किस्म के हैं। सबसे पहला जो सिंपलेस्ट फार्मूला, किसी भी केमिकल को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने को हम बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। होल नंबर रेशियो का मतलब है रेशियो का साइन होगा दरमियान में, और उसके रेशियो के इर्द गिर्द जो होंगे नंबर्स होंगे कि किस के एक एलिमेंट में, एक मॉलिक्यूल में किसी खास चीज़ के कितने एटम्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय नोइंग द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। मतलब कोई चीज़ कितने परसेंट किसी चीज़ में मौजूद है, उसकी कॉम्पोजिशन देखने को हम बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। द टॉवलेंट कंपाउंड सिलिका सिलिका का दूसरा नाम है सैंड है सिंपलेस्ट रेशियो 1:2 ऑफ सिलिकॉन। 1:2 सिलिकॉन के किस तरीके से? सिलिकॉन का जो मॉलिक्यूल है वो कैसे बनता है? SiO2। इसमें एक एटम होता है सिलिकॉन का Si का, और दो एटम होते हैं ऑक्सीजन को। तो जब हम इसको सिंपलेस्ट उसके फॉर्म में लिखेंगे तो 1 रेशियो का साइन 2 लिखेंगे। सिमिलरली ग्लूकोज है सिंपलेस्ट रेशियो 1:2:1। अब ग्लूकोज का क्या है? C6H12O6 होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो जब हम उसकी कटिंग करते हैं 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, तो फिर हम इसको सिंपलेस्ट, मतलब सिंपलेस्ट हमने फॉर्म में लेके जाना था, तो 1:2:1 ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जी ओके, आई होप सो आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आए तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ लें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फार्मूला यूनिट। अब कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स कंपाउंड्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड्स इस तरह के होते हैं जो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब आयंस क्या चीज़ होती है? वो वाले एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं, वो आयंस बनाते हैं। उनके ऊपर साइंस होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन। तो आप देखते हैं फॉर्मूला यूनिट क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस। मतलब किसी भी कंपाउंड में आयंस की जो नंबर तादाद होती है हम उसका फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स आयोनिक कंपाउंड्स हैव ओनली एम्पिरिकल फार्मूला। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आयोनिक कंपाउंड के भी एम्पिरिकल फार्मूला ही है। मतलब कि आयोनिक कंपाउंड को लिखने में हम फार्मूला यूनिट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर किसी को समझाना तो हम बोलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला से ये है। फॉर एग्जाम्पल, फार्मूला यूनिट ऑफ कॉमन सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ 1 Na पॉजिटिव एंड 1 Cl नेगेटिव एंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज NaCl। तो कहने तो जब हम लिखेंगे ना फार्मूला यूनिट में, तो हम उसके ऊपर उसके पॉजिटिव नेगेटिव साइंस लगाएंगे कि पता चले ये चीज़ आइंस है, और इस टाइम एम्पिरिकल फार्मूला सिंपली हम लिखेंगे NaCl। उसके बाद है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। और हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स एटम से मिलके बनते हैं, तो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, उसमें तो हम क्या करते थे? सिंपलेस्ट करते थे। अगर 3 के टेबल से कटिंग हो रही है तो 3 से कर लेते, 6 के टेबल से। तो हम इसमें मॉलिक्यूल्स में क्या करते हैं? कटिंग नहीं करते, एज इट इज़ लिख देते हैं। अगर 6 मॉलिक्यूल कार्बन दिया है, 6 एटम्स हाइड्रोजन के, 6 एटम्स कार्बन के, तो हम उनको उसी तरीके से लिख देंगे। तो हम उसका क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला के मतलब कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम किसी चीज़ के प्रेजेंट है, हम उनको उसी तादाद में लिखेंगे, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का है C6H6, मतलब 6 कार्बन के एटम है, 6 हाइड्रोजन के, हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया, तो हम इसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। आई होप सो आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। फ्रॉम दिस इज़ योर टीचर मरियम। अल्लाह हाफिज़।